फ्रेंड्स, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और मैं आपसे एक ऐसी बात डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आप सोच सकते हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे इस बात का कैसे महत्व हो सकता है। तो आज का मेरा टॉपिक है अ बेटर वे टू अचीव योर गोल्स। मेरा नाम है महेंद्र चावला। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी करें और साथ में नीचे लगे हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको इसके नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। मेरा आज का सबसे पहला सवाल यह है कि क्या गोल अचीव होने पर हमें खुशी मिलती है? मदर टेरेसा का कहना है कि कई बार नहीं मिलती। कई बार जब हम पूरी मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करके एंड में हमें गोल अचीव होता है तो उसके बाद भी हमारी आंखों में आंसू होते हैं। कई बार हम पूरे साल मेहनत करते हैं अपने वेतन के राइज के लिए या किसी डिग्री के लिए या किसी और अचीवमेंट के लिए, लेकिन जब एंड में हमें सफलता मिलती है तो फिर भी हमारा मन खुश नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब यह है कि हमारी गोल सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है। गोल सेटिंग में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें नंबर 1 ये है कि हम कई बार ऐसे गोल सेट करते हैं कि हम बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाते हैं, जैसे कि यही कार या यही जॉब या यही कॉलेज या इसी तरीके की सफलता या यही डिग्री या अपने लिए अपने स्पाउस के रूप में यही पर्सन। यानी कि हम अपने गोल को स्पेसिफिक कर लेते हैं और उसको एक लिमिट दे देते हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम किसी गोल को स्पेसिफिकली अपने मन में बना लेते हैं तो हम उससे अनअटैच नहीं हो पाते, और जब हमें वही चीज या वैसी सफलता एंड में नहीं मिलती तो वो जो हमारा अपने गोल के प्रति अटैचमेंट होता है वो हमें खुश नहीं होने देता। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि मैं अपनी बात के थ्रू आपसे क्या कहना चाह रहा हूं और किस तरह से आप अपने गोल पूरे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको यह कहना चाहूंगा कि अपने गोल्स को सिंपल रखें, स्पेसिफिक रखें लेकिन सिंपल रखें। क्यों? क्योंकि जब आप उसे सिंपल रखेंगे तो आपका अटैचमेंट उतना नहीं होगा। आप अपने गोल इस तरीके से भी रख सकते हैं, जैसे मेरे पास एक होंडा सिटी कार है या उससे बेटर, मेरे पास एक 4 कमरे वाला मकान है या उससे बेटर कुछ और भी, मेरे पास एक ऐसी जॉब है जिसमें 12 लाख का, 20 लाख का या 25 लाख का कैसा भी पैकेज है या उससे भी अच्छी, मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं या इससे भी और अच्छी यूनिवर्सिटी मुझे मिली है। इस तरीके से आप अपने गोल लिखेंगे तो जैसा भी गोल आपका अचीव होगा आपको खुशी होगी। और इस तरह से सोचना आपकी जिंदगी को, आपकी सोच को बदल देता है। जैसे सोच लीजिए कि आपने एक फ्लाइट बुक की, आप ये गोल बना सकते हैं कि मैं इस डेट को वैकेशन पर जा रहा हूं किसी अच्छी फ्लाइट के साथ और मैं इसे एंजॉय कर रहा हूं। ऐसे ही आप अगर अपने करियर में कुछ बनाना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि मैंने इस लेवल तक जाना है किसी भी अच्छे कॉलेज के द्वारा। अगर आप अपने लिए कोई जॉब चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि मेरे को एक अच्छा जॉब चाहिए जिसमें मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं और मेरे को बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है, तकरीबन इतने रुपए का या उससे ज्यादा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से गोल बनाते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि गोल प्राप्ति का सीक्रेट क्या है। मिस्टर कृष्णमूर्ति ने कहा कि मेरी सफलता का रहस्य यह है कि मैं 3 सेंटेंस याद रखता हूं। पहला, आई डोंट माइंड व्हाट हैपेंस। दूसरा, आई अलाउ द थिंग्स टू हैपन एट देयर ओन वे। एंड तीसरा, आई जस्ट डू माई वर्क। इसलिए गोल सेटिंग के लिए यह जरूरी है कि आप अच्छा फील करें और उस गोल को प्राप्त करने के लिए जब जब जहां जहां जो एफर्ट की जरूरत है वो जरूर करें, और जितने एफर्ट की जरूरत है, जितने टाइम तक जरूरत है उसको करें।
और तीसरा, अब गोल को अचीव अपने आप हो जाने दें और उसे एंजॉय करें और जो हो रहा है उसे होने दें, क्योंकि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें अपने आप होती हैं और जब वो हो रही होती हैं तो उसे एंजॉय करें। आप देख सकते हैं आजकल बहुत सारे काम रुके हुए हैं इस लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अगर इस समय हमें लगता है कि हम घर में बैठकर ही अपना कुछ कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते तो लेट द थिंग्स हैपन एट देयर ओन वे। आप आराम से अपने घर पर बैठे और चीजों को अपने आप होने दें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ईश्वर के कामों की भी एक गति है। अगर हम उस गति से स्लो या उस गति से ज्यादा तेज भागते हैं तो हमें परेशानी होती है, लेकिन अगर आप अपने मन की गति, अपनी चाहतों की गति, अपने वर्क की गति और अपने गोल्स की गति ईश्वर की गति से मिला लेते हैं तो फिर आपको संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है और पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। और अंत में एंड्रयू मैथ्यूज ने अपनी बुक हाउ लाइफ वर्क्स में एक बात कही है, द हार्ड वे इज फोर्सिंग द थिंग्स टू हैपन एंड द इजी वे इज लेट द थिंग्स हैपन ऑन देयर ओन वे। तो फ्रेंड्स, आप अपने गोल बनाएं और अपना काम करें और इसे अपने हिसाब से होने दें। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस समय जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें और पीस ऑफ माइंड के साथ आराम से रहें। अगली मुलाकात होगी ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।